आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और उसकी ब्रांचेस के बारे में। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा। हम नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में देते हैं, सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर, कृषि होता क्या है। ठीक है, सबको पता है एग्रीकल्चर होता क्या है। जनरली हम पढ़ते हैं कि सोइल का कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर होता है, लेकिन फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आज से मैं बात करता हूं कि हमने जो है मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया था? 7500 ईस्वी में, ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व या बीसी। ठीक है, कौन सी क्रॉप लगाई थी? सबसे पहली क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप कौन सी लगाई थी हमने? वीट और जौ। कौन सी? वीट और बार्ले। वीट और बार्ले क्रॉप हमने ग्रो की थी, गेहूं और जौ हमने लगाना शुरू किया था। ये हमारी पहली डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है। मतलब 7500 ईसा पूर्व हमने फार्मिंग मतलब कि एग्रीकल्चर शुरू किया था। तो उस समय हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब हमें भोजन चाहिए, ठीक है, हमें कपड़ा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए। तो उस पर्पज से हम क्या करते थे? सोइल के अंदर क्रॉप को लगाते थे, सोइल का कल्टीवेशन करते थे। मतलब कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर को समझे तो क्या हो गया कि मनुष्य हो गया या जो मानव हो गया, जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी खेत के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं, फील्ड के अंदर जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्या है? एग्रीकल्चर है। मतलब क्या हो गया? चाहे आप क्रॉप प्रोडक्शन करो, उसमें फसलें लगाओ, चाहे आप उसमें हॉर्टिकल्चर या बागवानी लगाओ, चाहे आप पशुपालन करो। पशुपालन करोगे तो कैसे खेत में क्रियाएं होगी? पशुपालन करोगे तो आपको फोडर क्रॉप लगानी पड़ेगी, चारा वाली फसलें लगानी पड़ेगी अपने पशुओं के लिए। ठीक है, चाहे मछली पालन करो या चाहे फॉरेस्ट्री लगाओ, वन लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। ये सारी क्रियाएं जब हम करते हैं तो क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती है। मतलब कृषि के अंदर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के साथ साथ हम बागवानी भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, फिशरीज भी करते हैं। सारे एलाइड जो इंटरप्राइजेस है वो सब इसके अंदर आते हैं। मतलब कुल मिला के हो गया कि मानव मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेत में जो भी क्रियाएं करता है, फील्ड के अंदर जो भी क्रियाएं करता है, वो सारी क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, नोट्स के अंदर डेफिनेशन ये सारी चीजें मिल जाएगी। डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, सब कुछ मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है? एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या बोला हमने कि यहां पर हम क्या करते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या लगाता है? क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के साथ साथ क्या लेता है? क्रॉप के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर भी लेता है। क्या लगाता है? हॉर्टिकल्चर भी, मतलब बागवानी। ठीक है, प्लस फॉरेस्ट्री भी। ठीक है, प्लस लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री भी लेता है, एंड ETC मछली पालन जो भी है, सब कुछ आ जाएगा, एक्वाकल्चर वगैरह। मतलब कि क्या कर रहा है वो? फसल लेने के साथ साथ आप यहाँ पे बागवानी भी लगाता है। ठीक है, बागवानी के अंदर वो फल फूल वेजिटेबल सारी आ गई, वानी की। ठीक है, फसल या फॉरेस्ट्री भी करता है और पशुपालन भी करता है, ये सारी चीजें ये एग्रीकल्चर के अंदर क्यों करता है? क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा? उसको यहां से मिलेगा। तो इसके लिए वो खेत में ये सारी चीजें करता है, तो उसको हम बोल देते हैं कृषि। ठीक है, अब ये जो पहले के जमाने में क्या था कि हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब मोटिव हो गया, ये सब हम क्यों करते हैं? इकोनॉमिक पर्पज के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक पर्पज के लिए। इकोनॉमिक पर्पज मतलब आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक उद्देश्य के लिए। किसके लिए करते हैं? आर्थिक उद्देश्य। मतलब कि अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अर्निंग चाहिए, ताकि हम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सके। तो अब इकोनॉमिक्स, अब कृषि क्या हो गया कि अब हम आर्थिक उद्देश्य के हिसाब से खेती करते हैं। पहले हम अपने खाने के हिसाब से लगाते थे, जीवन निर्वाह खेती करते थे। अब हम क्या करते हैं? कॉमर्शियलाइज फार्मिंग, हम कपास लगा रहे हैं। तो कपास हम घर पे कुछ यूज तो नहीं करते, हम कपड़ा तो नहीं बनाते, ना ही खाते हैं, उसको हम मार्केट में बेचते हैं ताकि उससे हमें क्या मिले? लाभ मिले, टोटल क्या हो? हमें प्रॉफिट हो। ये मोटिव रहता है हमारा। तो एग्रीकल्चर अब जो है आर्थिक उद्देश्य के लिए, जब हम क्रॉप के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, पशुपालन ये सारा करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। समझ जाना, डेफिनेशन चेंज हो गई क्या? आर्थिक उद्देश्य के लिए जब हम क्या करते हैं? फसलों के साथ साथ बागवानी, वानिकी, पशुपालन और आदि क्रियाएं करते हैं, उसको हम कह देते हैं कृषि। समझ गए शायद। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो है, दो चीज यहां पे समझ लो, है ना। जिस भी वर्ड के पीछे हम क्या बोलते हैं? जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो? जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो? कल्चर। ठीक है, और जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो? लॉजी या नोमी। ठीक है,
जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हो, लॉजी या नोमी लगा हो, तो कल्चर लगा हो वो वर्ड कौन सा होता है, वो वर्ड होता है लैटिन, और जिसके पीछे लॉजी नोमी लगा हो वर्ड कौन सा होता है, ग्रीक वर्ड होता है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? देखो बेसिक टू एडवांस की तरफ चलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलो अब यहां पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, क्या है, एग्रीकल्चर है, कल्चर लगा हुआ है, मतलब ये वर्ड कौन सा है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, तो कौन सा लैटिन वर्ड है, कल्चर लगा हुआ, बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। अब लैटिन वर्ड, अब मैं यहाँ पे दो चीज आपको और बता दूं कि लॉजी नोमी में अब हम लोग एक अपवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं, पोमोलॉजी। वैसा ही एक्सेप्शन में यहाँ कल्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा हो तो अच्छी बात है। जनरली क्वेश्चंस, अगर सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। मैं एक कल्चर वाला आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, जिस वर्ड के पीछे कल्चर लगा हुआ है लेकिन वो लैटिन वर्ड नहीं है। ठीक है, सारी सब कुछ बातें करेंगे यहाँ पे, बेसिक टू एडवांस की तरफ चलेंगे। तो ये लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड है यहाँ पे, कौन सा, एक होता है हमारा एग्री, या फिर अगर बोल देते हैं इसको प्लस होता है कल्चरा। ठीक है, अब यहां पे एग्री का मतलब क्या हो गया, एग्री का मतलब क्या हो गया, एग्री का मतलब हो गया आपका मृदा बोल दो या सोइल, और कल्चरा का मतलब क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन बोल दो, या फिर कल्टीवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, खेती करना, कर्षण करना, खेती करना या कर्षण करना। तो समझ में आया? अगर मतलब मृदा या सोइल, और कल्चरा मतलब हो गया कल्टीवेशन या खेती करना। मतलब क्या हो गया, मृदा की खेती करना, मृदा में खेती करना, या फिर मृदा में कर्षण करना। कर्षण मतलब कि मृदा के अंदर उसमें बहुत सारी क्रियाएं करना, कृषि कहलाता है। या कल्टीवेशन ऑफ सोइल, सोइल का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है या एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये हो गया कि आर्थिक लाभ के लिए जब हम फसल के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वानिकी, पशुपालन जो भी कुछ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो सारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की इकोनॉमिक पर्पज की, तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर है, अभी मैं दो चीज और बताऊंगा। यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो अब सिर्फ क्या है, आर्ट। ये क्या है, एग्रीकल्चर जो है हमारा, जो हमारी कृषि है, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो आर्ट भी है। आर्ट मीन्स कला भी है, प्लस वो साइंस भी है, मीन्स विज्ञान भी है हमारा एग्रीकल्चर। कृषि जो है विज्ञान की ही शाखा है, प्लस वो क्या है, बिजनेस भी है। ठीक है, बिजनेस भी है, व्यवसाय भी है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, जरूरी नहीं एग्जाम में आए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। और मैं बता दूं आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है आर्ट भी है, साइंस भी है और बिजनेस भी है, कला भी है, विज्ञान भी और व्यवसाय भी है। तो देखो कला कैसे, कला कैसे, कला की बात करें, आर्ट की बात करें तो कैसे, देखो हम सब लोग फार्मर बैकग्राउंड से हैं, हमारे पिताजी जो है, हमारे पेरेंट जो है वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। क्लियर है? अब ये मुझे बताइए कि क्या हमारे पापा ने कोई पढ़ाई लिखाई की है, क्या उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या एमएससी एग्रीकल्चर किया है खेती करने के लिए? नहीं, उन्होंने अपने माइंड से, अपने स्किल से क्या किया, वहां पे खेती कर, अपने स्किल से वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मतलब उनको ये भी पता है कितना बीज दर लगनी है, कब सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब इरिगेशन देना है, सब कुछ उनको पता है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहां से सीखा, अपने पेरेंट्स से सीखा, उन्होंने उनके पेरेंट्स से सीखा, और अपने खुद की स्किल से, मतलब खुद की फिजिकल और मेंटल स्किल उन्होंने वहां पे लगाई और उससे सीखा कि कैसे खेती करना है। तो वो क्या हो गया, आर्ट। मतलब कि एक अपनी स्किल लगा के, अपना नॉलेज लगाकर हमें क्या करना है, खेती करना है, वो हो जाता है आर्ट। मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया है, यहां पे इन्होंने स्किल लगाई, कौन सी, फिजिकल और मेंटल स्किल, फिजिकल स्किल और मेंटल स्किल का इस्तेमाल करके, फिजिकल मेंटल स्किल मतलब कुल मिला के नॉलेज का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं वो हो गया आर्ट। अब यहाँ पे साइंस कैसे हो गया, अब साइंस का मतलब है, साइंस का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, नई नई वेराइटी डेवलप करते हैं, है ना। जैसे ब्रीडर है, ब्रीडर क्या करेगा, प्रजनन करेगा, नई वेराइटी डेवलप करेगा, मतलब प्रजनन हो गया, मतलब ब्रीडिंग। हम ब्रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, नई वेराइटी डेवलप करते हैं। ये किसके अंदर आ गया, साइंस के अंदर। हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम क्रोमोसोम नंबर पढ़ते हैं, हम बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं, हम फैमिली पढ़ते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं, पूरा साइंस उसके अंदर आता है, एक एक चीज पढ़ते हैं। फिर जो ब्रीडर बनता है वो क्या करता है, प्रजनन करने का काम करता है। उत्पादन तकनीक,
उत्पादन तकनीक हम लगाते हैं, मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर संरक्षण, फसल संरक्षण, मतलब फसल संरक्षण का इस्तेमाल, फसल संरक्षण मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब ये भी साइंस ही आता है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, मतलब स्प्रेयर है, डस्टर है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, उपज ज्यादा मिले और लाभ भी ज्यादा मिले। समझ में आ गया? तो जैसे ब्रीडिंग करना हो गया है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, फसलों को इंसेक्ट, पेस्ट और कीटों से बचाना, उसके लिए हमने नई नई चीजें डेवलप की। तो ये सब किसके थ्रू हुआ है? साइंस के थ्रू हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या था, मेन पर्पज क्या था इन सबको करने का, कि उपज, जो उपज है हमारी, उपज है जो इल्ड है उसको हम क्या कर सके, बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है, इन सब चीजों से। तो स्किल क्या हो गई, अपना नॉलेज है, अपने पास जो माइंड है, अपने पास जो बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके खेती करना, जो भी हमारा फार्म है उसको सुचारू रूप से संचालित करना, ये आर्ट हो गया। साइंस के अंदर नई नई वेराइटी हमने डेवलप की, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल किया, क्रॉप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया, ये हो गया साइंस। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस कैसे हो गया? देखो बिजनेस कैसे हो गया, तो देखो आपसे कोई बोले ना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो बोल देना कि हमारे पापा बिजनेस करते हैं। काय का बिजनेस है? तो हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग हमारा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि देखो पहले के समय में हम, मतलब जो हमारा फार्मर था, जो मनुष्य था, सिर्फ जीवन निर्वाह खेती करता था। जीवन निर्वाह का मतलब कि अगर उसको गेहूं चाहिए खाने के लिए तो वो गेहूं लगाता था, चावल चाहिए खाने के लिए तो चावल लगाता था, उतना ही लगाता था जितना उसको जरूरत थी। आज के समय में क्या हो गया, फार्मर जो है आर्थिक लाभ लेने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेने के लिए क्या करता है, कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग करता है। कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग का मतलब ऐसी फसलें लगाना जिनको मार्केट में बेचे तो फार्मर को लाभ हो, ठीक है। जैसे मान लो कपास लगाया, गन्ना लगाया, इनको सीधा फार्मर क्या करता है, बेच देता मार्केट में, उसको आर्थिक लाभ होता है। और व्यवसाय के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट। व्यवसाय के लिए चाहिए जो क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कारक, जो उत्पादन कारक है। अब उत्पादन कारक कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर और अच्छे से पढ़ाऊंगा। उत्पादन कारक होते हैं हमारे पास लैंड, मतलब जो भूमि है, ठीक है, जो भूमि है, ठीक है। और क्या हो गया, श्रम, मतलब लेबर हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, पूंजी, मतलब कैपिटल। तो इनका क्या करना है हमें, मैनेजमेंट। इन तीनों का क्या करना है, मैनेजमेंट। इस तरीके से प्रबंधन करना है, इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि हमें क्या मिल सके, आर्थिक लाभ मिल सके या शुद्ध मुनाफा मिल सके। क्या मिल सके, शुद्ध मुनाफा, शुद्ध लाभ हो सके, नेट प्रॉफिट हो सके। क्या हो सके, नेट प्रॉफिट हमें मिल सके। तो ये हो गया व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई दुकान डाली, ठीक है, आपने मान लो चलो पेस्टिसाइड की, दवाइयों की दुकान डाली, दवाइयों की दुकान डाली, तो आपका मेन पर्पज क्या है, दुकान डाली तो आपके लिए उसको जमीन की जरूरत पड़ी होगी, जहां पे दुकान बनाई लैंड की जरूरत पड़ी होगी। फिर आपने एक लेबर रखा होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होगा, लेबर रखा होगा दुकानों को दवाई लाने ले जाने के लिए, आपने पूंजी लगाई होगी, मशीनरी भी वहां पे यूज हुई होगी दवाई बनाने के लिए, करने के लिए, जो भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें चाहिए। अब उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके आपका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाएं, ठीक है, ये हो जाता है व्यवसाय, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, कला भी है, विज्ञान भी है और व्यवसाय भी है। क्लियर है, इतना आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना, यहाँ पे हमने ये पढ़ा। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अब जनरली क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर वर्ड किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करता हूं, या एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर, या हिंदी में लिखा होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये किस भाषा का शब्द है, तो आप सीधे बताओगे किसका, लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन बात को समझना, लेकिन मतलब यहां पे क्या है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कृषि किस भाषा का शब्द है, कृषि किस भाषा का शब्द है, कृषि किस भाषा का शब्द है, तो अगर हमें नॉलेज नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो हम क्या लगा के आ जाएंगे, लैटिन लगा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो कृषि जो है ये कृष धातु से बना है, और कृष धातु ये संस्कृत वर्ड है। किस भाषा का शब्द है,
संस्कृत भाषा का ये शब्द है कृषि। कृषि कृष धातु, और ये कृष धातु किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। तो कृषि शब्द जो है हिंदी वाला कृषि, ठीक है, ये कृषि शब्द जो है संस्कृत भाषा से है। और अगर आपसे एग्रीकल्चर पूछा जाए तो लैटिन है, और हिंदी में भी एग्रीकल्चर लिखा हुआ आ जाए तो वो लैटिन ही है, लेकिन अगर कृषि लिखा हुआ आ जाए तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हमें जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई। कुछ नई चीजें भी आपको यहाँ पे मिल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक टू एडवांस की तरफ हम पढ़ेंगे। यह चीज हमने देख ली, मतलब एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट हमने देख लिया। अब बात करते हैं ब्रांचेस की, ठीक है, ब्रांचेस या शाखाएं, ठीक है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस और शाखाएं, ठीक। अब ब्रांचेस और शाखाएं की बात करें तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हैं वो सब की सब एग्रीकल्चर की शाखाएं ही हैं। एग्रीकल्चर किसकी शाखा है? तो एग्रीकल्चर जो है विज्ञान की, ठीक है, बायोलॉजी की शाखा आप बोल सकते हो। एग्रीकल्चर जो है विज्ञान की शाखा है, बायोलॉजी की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर आप पढ़ते हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इंटोमो हो गया, पैथो हो गया, क्रॉप फिजियो हो गया, ब्रीडिंग हो गया, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, ये सब की सब क्या है? एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं। ये सब के सब एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब एग्रीकल्चर की ही शाखाएं हैं, ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। मैं थोड़ी डिटेलिंग करते हुए चलूंगा ताकि क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल आप बना पाओ। सबसे पहले हम बात करूंगा यहाँ पे एग्रोनॉमी की। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की, मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सस्य विज्ञान, ठीक है, सस्य विज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में मैं बताऊं ना, जो आजकल जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं और जो क्वेश्चनर होता है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है ना, हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं होती। क्या होता है? गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, और गूगल से ट्रांसलेट करने पर कभी भी एग्जैक्ट हिंदी जो आपको मिलती है ना बुक में वो नहीं आती, वो नहीं आती, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, अभी मैंने पेपर देखा था रेशियो का, उसमें रेंज लिखा होता है, रेंज स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ। रेंज को हिंदी में स्टैटिस्टिक में बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। लेकिन वहाँ ऑप्शन में हिंदी में क्या लिखा था? श्रेणी, जो स्टेट के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। रेंज का मतलब, रेंज मतलब हो गया, उसने ऐसा रेंज दिया कि किस किस रेंज में आपके पास सामान है, मतलब किस किस श्रेणी में आपके पास सामान है। और रेंज स्टैटिस्टिक में उसको बोला जाता है हिंदी में परिसर, उसको क्या बोला जाता है? परिसर बोला जाता है। तो हिंदी जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल पढ़ते जाना साथ में, ठीक है। एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो एग्रोनॉमी, जैसे ही यहाँ पे आपको वर्ड मिला, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको यहाँ पे क्या मिला? नोमी, हमने बताया नोमी। नोमी लगा मतलब ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया नोमी लगा है मतलब ग्रीक वर्ड है। हमें सिर्फ अपवाद को ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये? तो एक होता है एग्रोस, है ना, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। अब यहाँ पे एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, फील्ड, या हिंदी में बोलूं तो खेत, खेत बोल दूं या क्षेत्र बोल दूं, फील्ड बोल दूं, खेत बोल दूं या क्षेत्र बोल दूं, ठीक है। हिंदी में हमें 2 या 3 बहुत सारे टर्म्स मिल सकते हैं, खेत बोल सकता हूं, क्षेत्र बोल सकता हूं, लेकिन इंग्लिश में फील्ड ही बोलना पड़ेगा, है ना, एक ही वर्ड है, इसलिए इंग्लिश को प्रिफर करना जरूरी है। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होगा? मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया? यहीं पे मैं आपको डेफिनेशंस भी बता दूंगा इसकी, कि क्या हो गया? फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। अब फील्ड का मैनेजमेंट क्यों? हमने अभी एग्रीकल्चर पढ़ा, फसल लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य की ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ज्यादा से ज्यादा लाभ कब कमाएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उत्पादन होगा। और ज्यादा उत्पादन कब होगा? जब हम अपनी फील्ड को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब है कि हम जब सीड की सोइंग करते हैं तो हम फील्ड में क्या करते हैं? जुताई भी करते हैं, प्लोइंग करते हैं, ठीक है। हम सीड बेड तैयार करते हैं, मतलब पूरी फील्ड को तैयार करते हैं सोइंग के पहले, उसमें से खरपतवार को पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। क्लियर है? तो फील्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया? फील्ड प्रिपरेशन का मतलब ही यही है कि उसमें हम क्या करेंगे? टिलेज ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, टिलेज ऑपरेशन करते हैं ताकि हम क्या करें? सोइंग अच्छे से कर पाए,
खरपतवार वगैरह नष्ट हो जाए, एक अच्छी फिजिकल कंडीशन तैयार हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करते हैं बीच में, ताकि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ना हो और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। तो मतलब समझना है यहाँ पे, मतलब क्या है, एग्रोनॉमी के जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, एग्रोनॉमी का मतलब क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत प्लस प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस मतलब क्रियाएं, इनका इस्तेमाल कहां करते हैं हम, फील्ड को मैनेज करने के लिए। याद रखना, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, फील्ड को मैनेज करने के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, उत्पादन, जिससे हमें क्या मिले, अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन मतलब क्या मिले, हाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है हमारा हाईएस्ट हो, हाई प्रोडक्शन हमें मिले। मतलब कैसे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस क्या हो गई, जैसे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस की बात की ना मैंने, तो प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया जैसे कि टिलेज, टिलेज ऑपरेशन, भू परिष्करण, ये क्या है, प्रिंसिपल है। दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन इसी के अंदर आ जाएगा। फिर मेटीरियोलॉजी, मौसम विज्ञान, मतलब कि हमें फील्ड को मैनेज करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, टिलेज ऑपरेशन करते हैं ना, निंदाई गुड़ाई करते हैं, उसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं, प्लोइंग करते हैं, जुताई करते हैं, फील्ड को तैयार करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट से बचा सके और हमें ज्यादा उत्पादन मिले। ठीक है, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान का भी हम ध्यान रखते हैं कि कब बारिश हो सकती है, मौसम कैसा हो सकता है, उस हिसाब से हम वहां पर क्रॉप लगाते हैं कि इस मौसम के अकॉर्डिंग इस जगह पर ये क्रॉप अच्छे से हो सकती है, इसका प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस है उनका इस्तेमाल करके फील्ड को इस तरीके से मैनेज करना, खेत को इस तरीके से तैयार करना कि हमें अधिक से अधिक क्या मिले, उत्पादन मिले, और जिसकी वजह से हमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये एग्रीकल्चर की शाखा है, कृषि की शाखा है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। क्लियर, अब ये आपका एग्रोनॉमी हो गया। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड ब्रांच हॉर्टिकल्चर की। कुछ बेसिक ब्रांचों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, मतलब उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इस शाखा को, उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर मीन्स उद्यान विज्ञान। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कल्चर लगा है, याद करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन कौन से मिलकर बना है, तो ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना, एक होता है हॉर्टस प्लस कल्चर या कल्चरा, कुछ भी बोलो एक ही बात है, कल्चर बोलो या कल्चरा बोलो। तो हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। और यहां पे हॉर्टस का मतलब क्या है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। क्या बोल सकते हो आप, गार्डन बोल सकते हो, या फिर इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, या फिर इनक्लोज्ड एरिया भी बोल सकते हो, घेरा हुआ एरिया। तो गार्डन हम घेरा हुआ एरिया ही बोल सकते हैं, तो घेरा हुआ एरिया। और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, मतलब खेती करना। कल्टीवेशन मतलब कि हो गया वही खेती करना या कर्षण करना। गार्डन मतलब हो गया यहाँ पे उद्यान। ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया का मतलब हो गया घेराव, घेरा हुआ एरिया, घेरा हो गया। ठीक है, जिस जगह को हमने कवर किया हुआ है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर, आज के समय में बात मत करो, मैं ये जो हॉर्टिकल्चर है ना, पुराने समय की बात है, जब हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता था, तो क्या करता था, छोटी सी जगह को आपस में वो घेर लेता था, घेरने के बाद क्या लगा देता था, वहां पे फ्रूट्स लगा देता था, वेजिटेबल लगा देता था अपनी आवश्यकता के अनुसार, जिसकी उसको जितना वेजिटेबल उसको खाने के लिए चाहिए, जितना फ्रूट उसको खाने के लिए चाहिए, उसके हिसाब से। जैसे हम घर के पीछे गार्डन, किचन गार्डन लगाते हैं ना, इस तरीके से वहां पे फूल भी मिलते हैं आपको, वेजिटेबल भी मिलते हैं, फ्लावर भी मिलते हैं। तो एक घेरा होता है, अपने घर के पीछे एक छोटा सा घेरा होता है, जहां पर हम फूल भी लगा देते हैं, थोड़े से वेजिटेबल भी लगा देते हैं, थोड़े से फ्रूट भी लगा देते हैं, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, हमें खाने के लिए मिल जाए। ठीक है, ये तो बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता गया, उसकी समझ और बढ़ती गई, और उसने फिर क्या किया, व्यापारिक खेती मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी, और बड़े स्तर पर बागवान लगाने शुरू कर दिए, वेजिटेबल शुरू कर दिया। ठीक है, फूलों की फार्मिंग शुरू कर दी। तो डेट टाइम यही था कि एक घेरा है, उस घेरे के अंदर आपको क्या लगाना है, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर लगाने हैं, जिससे फार्मर या जो मनुष्य है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। क्लियर है, मतलब क्या हो गया,
फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, इन सब की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या हो गया? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर हो गया, एरोमेटिक हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो क्यों ये सारा चीजें गार्डन का ही मतलब क्यों है? कल्चर मतलब खेती, यहाँ पे गार्डन क्यों बोला गया है? क्योंकि उस समय, ठीक है, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता था, उस समय मतलब ही यही था कि छोटा सा घेरा है, छोटी सी जगह है, जहाँ पे वेजिटेबल भी लगा दो, फ्लावर भी लगा दो, फ्रूट्स भी लगा दो, जहाँ जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। समझ बड़ी, विकास हुआ एग्रीकल्चर का, और धीरे धीरे हम लोग साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ, कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़े। मतलब क्या था कि जैसे मान लो वेजिटेबल आज हमने लगाई, आज बेचेंगे शाम को पैसा मिल जाएगा, सुबह बेचेंगे शाम को पैसा मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो गया। अब इस हॉर्टिकल्चर की अपने आप में 3 ब्रांचेस हैं। मैं बात करूं, हॉर्टिकल्चर की अपने आप में 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की अपने आप में 3 ब्रांचेस है। 3 ब्रांचेस तो बहुत है, पर बेसिक बात करें तो एक होती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब हिंदी में पढ़ोगे तो फल विज्ञान। ठीक है, दूसरा है ओलेरी कल्चर, मतलब सब्जी विज्ञान। ठीक है, और होता है फ्लोरिकल्चर मीन्स फूल विज्ञान। ये 3 बेसिक है। बाकी एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप और आपका जो मेडिसिनल प्लांट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पोमोलॉजी, लॉजी लगा है, तो आप क्या बोलोगे? सर लॉजी लगा है तो ये क्या होना चाहिए? ग्रीक वर्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक अपवाद है, याद रखना। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद मतलब कि ये जो वर्ड है, ये जो 2 वर्ड से मिलकर, एक होता है पोनुम प्लस लॉजी। ठीक है, तो यहां पे ये जो पोनुम है, ये है लेटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रूट। और ये लोगी जो है, ये है ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है, मतलब यहां पे जो पोमोलॉजी वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे? लेटिन प्लस ग्रीक से ये मिलकर बना है। ध्यान रखना, लेटिन प्लस ग्रीक से ये बना है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जाना है। मान लो ऑप्शंस दिया है, पोमोलॉजी आपको दिया है कि ये लेटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, या जो है फ्रेंच वर्ड है, कुछ भी है ना। ये 4 ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन दिए। तो हमें कहां पे, कैसे लगाना है? ट्रिक पे जाना है, लॉजी पे जाना है। लॉजी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगाना है? आंसर लगाना है आपको ग्रीक, अगर इस तरीके से ऑप्शन हो। ठीक है, अगर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो, चौथा ऑप्शन अगर मान लो आपको इस तरीके से दे दिया जाए, चौथा ऑप्शन आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाए, क्या कि बोथ ए एंड बी, इस तरीके से दे दिया जाए, तो आप बोथ लगाना ए एंड बी, क्योंकि लेटिन प्लस ग्रीक से मिलकर बना होता है क्या? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? फल विज्ञान, फ्रूट्स का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना, पोमोलॉजी कहलाता है। पोनुम मतलब फ्रूट्स होता है, लॉजी मतलब स्टडी करना। तो पोनुम जो है वो लेटिन वर्ड है, लॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं ओलेरिकल्चर। किसकी बात करते हैं? ओलेरिकल्चर की। अब ओलेरिकल्चर भी 2 वर्ड से मिलकर, ओलेरिकल्चर कल्चर लगा है, तो सीधी सी बात है, लेटिन वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। ओलेरिस प्लस कल्चर से ये बना है। ठीक है, ओलेरिस का मतलब क्या होता है? ओलेरिस का मतलब होता है पोट हर्ब। क्या होता है? पोट हर्ब। ठीक है, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब ये देखो, पोट हर्ब, यहां कहीं से कहीं तक सब्जी का नाम नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? पोट हर्ब। पोट हर्ब नाम है, सब्जी नाम आया क्या? नहीं आया। मतलब कि जो शाक वाले पौधे होते हैं, सब्जी वाले पौधे, जिसको हर्ब मतलब क्या होता है? शाक वाले पौधे। पहले के टाइम पे क्या होता था? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता था, तो वो क्या करता था? गमले में सब्जी लगाता था। घर के बाहर क्या लगा दिया? जैसे गमला है, इस गमले में लगा दी वेजिटेबल। ठीक है, गमले में वेजिटेबल लगा दी, तो ये तो हो गया पोट, और ये हो गया हर्ब, है ना। तो इसीलिए पहले हम जब इतना ज्यादा नहीं था, हम जब जीवन निर्वाह की खेती करते थे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करते थे, तो क्या करते थे? हम घर के बाहर या घर के पीछे छोटे छोटे गमले रख देते थे। गमले के अंदर क्या करते थे? बीज डाल देते थे और वेजिटेबल हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, हमारे अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो हमने क्या सोचा कि भाई जैसे हम सब्जी को आज बेचते हैं तो आज के आज पैसा मिल जाता है, कैश क्रॉप की तरह काउंट होती है वेजिटेबल। हम आज तोड़ के सब्जी मार्केट में ले गए, तुरंत पैसा मिल गया। तो इसका डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग शुरू हो गई, और बड़े स्तर पर वेजिटेबल की फार्मिंग शुरू हो गई, है ना। बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पे हो रही है, आज के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं ना। आज की अगर मान लो किसी वेजिटेबल आप लगाते हो, ओकरा लगाते हो, 20 रुपए किलो भी मार्केट में बिकता है, 100 किलो आप बेचते हो तो कितना पैसा मिलता है? तो रोज की रोज डेली इनकम होती है।
तो अब ये थोड़ा कॉमर्शलाइज हो गया, लेकिन उस समय क्या था, जब हमने कृषि करना शुरू किया था मनुष्य ने, उस समय यही था कि पॉट था, गमले के अंदर हम हर्ब लगा देते थे, ऐसे हर्ब जो एज ए वेजिटेबल यूज होती थी, है ना, शाक बोलते थे इसको हिंदी में। तो पॉट के अंदर हम वेजिटेबल लगाते थे, इसलिए इसको पॉट हर्ब कहा जाता है। यहाँ पे कहीं भी सब्जी का नाम नहीं आया, इसलिए आईएमपी भी है ये कि ओलेरिस का मतलब क्या होता है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब। पॉट हर्ब का मतलब कि उस समय हम गमले के अंदर ही क्या लगा देते थे, वेजिटेबल लगा देते थे, ताकि हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब बड़े लेवल पर होता है, अब हम खेत के खेत पूरे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर में वेजिटेबल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इनकम होती है, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग हम करने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये भी का मतलब हो गया फ्लावर, फूल। क्या हो गया? फूल। ठीक है, तो ये इसकी भी 3 ब्रांचेज है हॉर्टिकल्चर की भी। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बच्चों समझ में आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है तो प्लीज लाइक तो जरूर कर देना, सब्सक्राइब का नहीं बोलूंगा, है ना। तो लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है सोइल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। कौन सी ब्रांच है? मृदा विज्ञान। ठीक है, सोइल साइंस। सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो भाई मिट्टी का ध्यान रखना भी जरूरी है, तो सोइल की स्टडी करनी भी जरूरी है। तो सोइल साइंस, आप देखिए सोइल साइंस जो टर्म है, अब यहां पे आपको बिल्कुल वो करना पड़ेगा ना। मैं अभी आपको सारी चीज बताऊंगा भी सही कि यहाँ पे ये वर्ड कौन सा है, इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो सोइल जो वर्ड है या सोइल साइंस आप लेके चलो, तो ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। मैं सारे वर्ड भी आपको एक साथ नोट्स के अंदर मैंने बना के रखे हैं, चाहो तो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। नोट्स के अंदर मैंने सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन किया हुआ है। ये हिंदी नोट्स हैं, ऐसे कैसे आपको इंग्लिश नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये कृषि का परिचय पूरा यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा इसके अंदर है। फिर यहाँ पे देखो ब्रांचेस है, सारी ब्रांचेस मेंशन किए, बेंच के साथ कौन सा वर्ड है और किससे बना हुआ है, ये सारा मेंशन है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने वर्ड्स भी यहाँ पे सारे आपको मेंशन कर दिए, ट्रिक के साथ मेंशन किया हुआ कि कौन सा वर्ड किससे लिया हुआ है और एक्सेप्शन कौन सा है, जो अपवाद कौन सा है, अरेबिक वर्ड हो गया, फ्रेंच वर्ड, रोमन वर्ड, ये सारा हमने मेंशन किया हुआ हमारे नोट्स के अंदर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा डिजाइन करके चल रहे हैं नोट्स को। क्लियर है? तो इसकी चिंता मत करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये सोइल साइंस सारे टर्म्स। तो सोइल यहाँ पे या सोइल साइंस जो वर्ड है वो कौन सा है? लैटिन वर्ड है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, है ना। तो ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? लैटिन वर्ड से ये सोलम। कौन सा वर्ड है? सोलम। और जिसका मतलब क्या होता है? सोलम का मतलब क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राउंड या फ्लोर। मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? फर्श। क्या होता है? फर्श, सतह या फर्श बोल सकते हो, या सोइल बोल सकते हो, मृदा बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मृदा बोल सकते हो या फर्श बोल सकते हो। तो सोइल साइंस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका किससे लिया गया है? सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर, या आप बोल सकते हो अर्थ बोल सकते हो, या मृदा बोल सकते हो, फर्श बोल सकते हो। ठीक है, तो सोइल साइंस क्या होता है? सोइल साइंस क्या होता है? एक तो 3 डायमेंशन, मृदा की बात करें, मृदा की बात करें तो मृदा 3D होती है। देखो यहाँ 3 चीजें, मृदा की बात करो ना, मृदा सोइल, तो सोइल जो होती है 3D होती है। 3D मतलब 3 डायमेंशन होती है, इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सारी होती है। और अर्थ की बात करोगे ना आप, अर्थ की, पृथ्वी की, तो वो 2D होती है। 2 ही डायमेंशन होते हैं पृथ्वी में। ठीक है, 2 डायमेंशन होते हैं, याद रखना। तो ये सोइल साइंस के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? सोइल साइंस का अध्ययन हम करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं, कि मृदा की स्टडी करते हैं इन रिस्पेक्ट टू प्लांट के सेंस में। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगा सोइल साइंस को तो बहुत काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं, इसकी भी 2 ब्रांचेस है। एक होती है पेडोलॉजी, ठीक है, और एक होती है इडेफोलॉजी। ठीक है, एक होती है पेडोलॉजी और एक होती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, याद रखना, पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? पेडोलॉजी में, ठीक है, पेडोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक पेडोलॉजी है और एक है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी के हम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का ओरिजिन, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं?
कि पृथ्वी का ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इडेफोलॉजी के अंदर हम सोइल का अध्ययन करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं इन रिस्पेक्ट टू प्लांट, इन रिस्पेक्ट टू प्लांट, इन रिस्पेक्ट टू प्लांट मतलब मृदा के सापेक्ष, ठीक है, प्लांट के सापेक्ष, ठीक है, पौधों के सापेक्ष, पौधों के सापेक्ष, सापेक्ष मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं, हमारे काम का क्या है, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी हमारे काम का है, एग्रीकल्चर के काम का। और ये जो है पेडोलॉजी, ये हमारा किसके लिए, इंजीनियरिंग में जो रोड की मपाई नपाई करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए ये काम करता है कि उनको ओरिजिन और क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है कि भाई यहाँ पे रोड बना रहे, डामरीकरण बना रहे, तो यहाँ पे सोइल कैसी है, ऐसा तो नहीं धंस जाएगी, ये वो सारा ये पेडोलॉजी में आता है। और इडेफोलॉजी में हम प्लांट से रिलेटेड कि भाई कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छे से ग्रो कर सकती है, उसके अंदर कौन से तत्व की कमी है, क्या है, ये सारा हम इडेफोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये दो ब्रांच इसके अंदर हो गई, ठीक है। और हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अब हम थोड़ा स्पीड में चढ़ेंगे। अब बात करते हैं जैसे इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, ठीक है। अब लॉजी लगा है तो ग्रीक वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, लॉजी लगा है मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड कौन सा है, एक होता है इंटोमोन, ठीक है, और लोगस। इंटोमोन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, कीट, और लोगोस का मतलब वही हो गया, स्टडी करना, अध्ययन करना, है ना, टू स्टडी या अध्ययन करना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। तो इंसेक्ट क्या होता है, कीट क्या होता है, कीट क्या होता है ना, इंसेक्ट क्या होते हैं, ये बताओ। देखो हम अगर ये बोल दें कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनको हम इंसेक्ट कह देते हैं, नहीं, जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं। और पेस्ट के अंदर हमारे क्या आते हैं, कीट, मतलब इंसेक्ट भी आते हैं, ठीक है, वीड भी आते हैं, डिजीज मतलब रोग भी आता है, और ह्यूमन मनुष्य भी आते हैं, हम भी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आते हैं। मतलब जो भी फसल को हानि पहुंचाते हैं वो पेस्ट की कैटेगरी में आता है। और पेस्ट की कैटेगरी में इंसेक्ट मतलब कीट भी आते हैं, खरपतवार भी आते हैं, रोग भी आते हैं, डिजीज भी आती है, ह्यूमन मतलब मानव भी आता है, और एनिमल मतलब जानवर भी आते हैं। जो भी फसल को हानि पहुंचाते हैं वो पेस्ट है। तो कीट क्या है, तो कीट की अलग डेफिनेशन है। कीट क्या होता है, कीट जो होता है 3 भागों में बटा होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, और एब्डोमेन होता है। 3 भाग में बटा हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटनी होती है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंटनी होती है, 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटनी होती है, और 1 पेयर ऑफ क्या होते हैं इसमें, 1 पेयर बोल सको या 2 पेयर बोल सको, 2 पेयर ऑफ इसमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। मतलब 1 2 3 इंसेक्ट क्या है, 1 2 3 है। नंबर में डिफाइन करो, मैं सीधा सा बोल दूं, इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट क्या है, 1 2 और 3 है। मतलब 1 पेयर क्या होती है इसमें, एंटनी, मतलब एंटनी होती है 1 पेयर। 2 पेयर क्या होते हैं इसमें, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, और 3 पेयर्स क्या होते हैं इसमें, लेग्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट 1 2 3 है। 1 2 3 मतलब 1 पेयर एंटनी होती है उनकी, ठीक है, 2 पेयर क्या होते हैं, विंग होते हैं, पंख होते हैं, और 3 पेयर क्या होते हैं उसमें, लेग्स होते हैं। तो इंसेक्ट क्या है, 1 2 3 है, इतना समझ लो। लोगस मतलब उसकी स्टडी करना। तो ये हमारा एंटोमोलॉजी है, बाकी डिटेल हम कोर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो हमारा क्या है, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी, लॉजी लगा है, मतलब ये पादप रोग विज्ञान बोल दो इसको, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये नेक्स्ट ब्रांच है। हिंदी में पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान इसको कहा जाता है। अब प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, प्लांट का मतलब तो प्लांट हो गया। अब लॉजी लगा है, मतलब ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। क्लियर, कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, ठीक। अब यहाँ पे पैथोस 2 वर्ड से मिलकर बना है, कौन सा, एक होता है पैथोस प्लस एक होता है लोगोस, ठीक है। पैथोस और लोगोस 2 वर्ड से मिला है, और प्लांट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लांट। अब पैथोस जो है, पैथोस का मतलब क्या होता है, पैथोस का मतलब होता है
एलिमेंट्स मतलब रोग, मतलब क्या हो जाता है इसका, रोग, क्या होगा, रोग। और लोगोस का मतलब है वही स्टडी करना, अध्ययन करना, ठीक है, टू स्टडी, मतलब फसलों में लगने वाले रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसे रोग जो हमारी फसलों को, क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ क्या, डिजीज प्लांट, स्टडी ऑफ डिजीज प्लांट, जो डिजीज प्लांट है, या स्टडी ऑफ पैथोजन दोज हु हैज अटैक ऑन द क्रॉप, मतलब उन पैथोजन की स्टडी करना जो हमारी क्रॉप पर अटैक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर है, समझ गए होंगे आपके। तो आगे और इसकी डिटेल जब हम स्टडी करेंगे, डिजीज क्या होता है, तो डिजीज का मतलब सारी चीज पढ़ेंगे, डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है ना, पैथोजन क्या होता है, और इन्फेक्शन क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, सब पूरा इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझना है हमको, ये ब्रांच एग्रीकल्चर की ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैथोज मतलब एलिमेंट मतलब रोग होता है, और क्या होता है, लोगस मतलब स्टडी करना। तो ऐसे फसलों के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी। अब यहाँ लॉजी लगा है, मतलब ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, पादप कार्यकी, पादप कार्यकी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब फिजियोलॉजी ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड किससे बना है, तो ये बना है फिजिस से, फिजिस प्लस लोगोस से। फिजिस का मतलब होता है नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिन, ठीक है। और लोगोस का मतलब वही स्टडी करना, ठीक। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया क्रॉप फिजियोलॉजी का, कि प्लांट की जो भी नेचर है, उसकी कार्य की है, मतलब जो भी उसकी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटीज है, उसका अध्ययन करना। मतलब प्लांट की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, प्लांट की मेटाबॉलिक, ठीक है, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की स्टडी करना, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की स्टडी करना क्या कहलाता है, क्रॉप फिजियोलॉजी कहलाता है। स्टीफेन हेंस के फादर है। तो मतलब जो प्लांट से, प्लांट की जो कार्य की है, मतलब क्या हो गया कि उसमें ट्रांसपीरेशन कैसा होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक, ये किस तरीके से होता है, इवापोरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, जो स्टोमेटा है, रंध्र जो है वो कैसे बंद होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, कब बंद होते हैं, कब क्लोज होते हैं, C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है, केम प्लांट क्या है, ये सारी स्टडी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये क्रॉप फिजियो के बाद हम बात करते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा। अब यहां पे देखो दो वर्ड अलग अलग है। तो ये एक्सटेंशन जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन। कौन सा वर्ड है, ये लैटिन शब्द से बना है। अब लैटिन वर्ड कौन सा है, एक तो हो गया यहाँ पे एक्स प्लस हम बोल सकते हैं, और एक हो गया टेंसियो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अब एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब तो हो गया यहाँ पे आउट, और इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट का मतलब हो गया यहाँ पे बाहर, और स्ट्रेचिंग का मतलब हो गया फैलाव, फैलाना, फैलाव, ठीक है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है एग्रीकल्चर के अंदर, क्यों, क्योंकि देखो नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, नई नई वैरायटी बन रही है, नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, नई नई मशीनरी बन रही है, जिससे जो फार्मर जिसका इस्तेमाल करके अपनी लागत को कम करके अपने लाभ को बढ़ा सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है। देखो आप आज के समय में यही है कि हमें लागत को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। तो लागत को कम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई किस्में, नई नई चीजें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो फार्मर तक कैसे पहुंचाए, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको फार्मर तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। मतलब कि हमें क्या करना है कि जो चीज हमने बनाई है उसको बाहर ले जाओ, फैलाओ उसको। तो जो नई किस्में है, नई टेक्नोलॉजी है, जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो फार्मर तक पहुंचाते हैं, ये कहलाता है। एक्सटेंशन के अंदर तीन प्रकार का एजुकेशन है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मल की जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, जिसमें एक डेफिनेट क्यूरिकुलम होता है, एक क्लास होती है, क्लास का टाइमिंग होता है, 9 बजे जाना, 4 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे लंच होगा। तो जो स्कूल और कॉलेज का जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वही एक्सटेंशन एजुकेशन होता है।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वही एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। याद रखना, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, हालांकि मैं जब एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा तो सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये है, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं है, मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज होते, कई बच्चे इसको इनफॉर्मल बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, लेकिन ये इनफॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी जो एक्टिविटीज बढ़ती है, जैसे वो माँ बोलना शुरू करता है, पापा बोलना शुरू करता है, दादा बोलना, काका बोलना शुरू करता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है कि ये पेन है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये जो वो सीखना, ये इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, शुरू जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सीखता रहता है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और फॉर्मल मतलब जो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है वो फॉर्मल, और एक्सटेंशन एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि मैंने जो सीखा, ठीक है, मैंने जो सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूं बाहर से, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यहां नहीं, स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं कोई फार्मर है, मैं एक फार्मर हूं, मैंने कोई एक टेक्निक सीख के आया, मैंने केवीके गया था, मैं वहां पे कोई टेक्निक सीख के आया, वो टेक्निक में अपने साथी फार्मर को सिखा रहा हूं, अपने भाई फार्मर को सिखा रहा हूं, तो वो क्या कहलाता है? नॉन फॉर्मल। क्या था? नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई एक्सटेंशन वर्कर है, वो गांव जाएगा, किसानों की संगोष्ठी लेगा और वहां किसानों को चीजें सिखाएगा, तो कोई टाइम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कभी भी एक संगोष्ठी डिसाइड कर लेते हैं, वहां 10 किसानों को इकट्ठा करके आप जो चीजें सिखा रहे हो वो नॉन फॉर्मल के अंदर आती है। तो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होना। इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है वो इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल जो हम किसानों को सिखाते हैं वो नॉन फॉर्मल है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन नॉन फॉर्मल के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। फिर बात करें इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये अगर कोई बंदा अच्छे से जानता है ना, वो बिजनेस काफी अच्छे से कर सकता है या फार्मिंग भी अच्छे से कर सकता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स या हिंदी में बोले तो अर्थशास्त्र, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपने यूट्यूब पे मेरा लेक्चर भी देखा होगा, मैराथन क्लास देखी होगी अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स भी ये क्या है? इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन से बना? एक होता है ओइकोस प्लस नोमोस, ओइकोनॉमिकास से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया? प्रबंधन। और हाउस होल्ड का मतलब हो गया घर। तो घर का प्रबंधन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र का मतलब समझो, जैसे कि लिमिटेड फंड, लिमिटेड फंड मतलब सीमित, लिमिटेड इनपुट या लिमिटेड फंड या लिमिटेड में बोल सकता हूं, सीमित फैक्टर या सीमित कारक बोल सकते हैं, या सीमित आउटपुट इनपुट बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि आपके पास जेब में जो पैसे रखे हैं, मान लो आपकी जेब में 100 रुपए रखे हैं, मतलब वो इकोनॉमिक्स है। 100 रुपए रखे हैं आप, इकोनॉमिक्स है। तो आपकी जेब में 100 रुपए रखे हैं, तो आपके पास क्या है? ये लिमिटेड पैसा है। क्या है ये? लिमिटेड पैसा आपके पास है। ठीक, अब 100 रुपए लेके आप मार्केट में निकले। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 चीजें हैं। 100 रुपए लेके आप मार्केट में निकले, तो 100 रुपए में आप क्या कर सकते हो? एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपए में आपके पास 4 चीज आपको खरीदना है, आपको 4 चीज चाहिए। ठीक है, 4 चीज चाहिए। ठीक है, 100 रुपए में आपको 4 चीज चाहिए। 4 चीज में कुछ भी ले सकता हूँ। एज एग्जांपल 100 रुपए में क्या आ सकता है? जैसे मैं बात करूँ तो मोबाइल ग्लास। ठीक है, मोबाइल का जो ग्लास है वो आ सकता है। ठीक है, 100 रुपीज में। फिर मैं बात करूँ, मोबाइल ग्लास हो गया, जो आपको जरूरत की चीजें, 4 चीजें बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल ग्लास हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको क्या करना है? खाना खाना है, फूड हो गया। ठीक है, या फिर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे आपका क्या हो गया? 100 रुपीज में आप क्या कर सकते हो? या आपको रिचार्ज करना है मोबाइल का। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? 100 रुपीज का कुछ भी कर सकते हो, या कुछ भी XYZ आप खरीद सकते हो। ठीक है, XYZ आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अब 100 रुपए आपके पास लिमिटेड फंड है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फंड आपके पास है, तो उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आपको मजा भी आए, मतलब कि आप सेटिस्फाई भी हो। ठीक है, आपको खुशी भी हो।
ठीक है, आपको खुशी भी हो, सेटिस्फाई भी हो और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी पहुंचे, ये इकोनॉमिक्स बोलता है। ठीक है, तो भाई 4 चीजें हैं और आपके पास 100 रुपए, आपको 4 चीजें चाहिए थी। ठीक है, या मैं कुछ भी ले लूं, मूवी देखना है। ठीक है, आपको मूवी देखना है, मूवी देखना है, चौथी चीज में ले ली कि आपको मूवी देखना है। ठीक, तो 4 चीजें आपके पास रखी है और 100 ही रुपए आपके पास लिमिटेड फंड है, तो इन 4 में से आप क्या चीज करोगे, क्या चीज करोगे? यही होता है अल्टरनेटिव यूज, चॉइस। इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि जब आपके पास कम से कम रिसोर्सेज होते हैं तो आपको ऐसे अल्टरनेटिव, ऐसी चीज चूज करनी चाहिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाए और आपको फायदा भी हो। ठीक है, तो यहां से आप देखो, आपके मोबाइल का ग्लास नहीं डलवाओगे तो चलेगा, आप सोचोगे कि यार नहीं डलाऊंगा तो भी चलेगा, आपका मोबाइल तो गिर नहीं रहा है। ठीक है, मूवी नहीं देखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी खाना। तो आप ये बोलोगे कि यार भूख लग रही, खाना खाना जरूरी, खाना नहीं खाऊंगा तो मूवी देखने का और ये सब चीजें का मतलब नहीं। तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं 100 रुपीज का, मतलब 50 रुपए का खाना खा लेता हूँ और 50 रुपए का रिचार्ज करवा लेता हूँ। तो आपने खाना भी खा लिया, रिचार्ज भी कर लिया, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको करने से आपको फायदा होगा। खाना खा लिया, सेटिस्फेक्शन मिला, फूड मिला, अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, दिन भर काम कर सकता हूँ। रिचार्ज कर लिया, अगर मुझे कहीं इमरजेंसी फोन करना है तो मैं फोन भी कर सकता हूँ। तो यही इकोनॉमिक्स होता है कि लिमिटेड चीजें आपके पास हैं। ठीक है, लिमिटेड चीजें आपके पास हैं, उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले और फायदा भी हो। अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट समझ लो, आपके पिताजी महीने के 5000 रुपए घर का राशन आपको देते हैं, महीने के 5000 रुपए इकट्ठा करते हैं कि भाई एक महीने में मुझे अपने घर के लिए 5000 रुपए खर्च करना है। अब 5000 रुपए में वो क्या क्या चीज कर सकते हैं? 5000 रुपए में वो क्या चाय, दूध है ना, चाय या मिल्क पे खर्च करते हैं। ठीक है, आटा भी लाते हैं, पल्सेस दाल भी लाएंगे। ठीक है, शुगर भी लाएंगे, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीज को मैनेज करना कि भैया हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। अगर मेरे पास 5,000 रुपए हैं, महीने के मैं 5,000 रुपए ही कर सकता हूं, मेरे इससे ज्यादा मेरी इनकम नहीं है, तो घर कैसे चलाना? तो भैया आप दूध पीना कम कर दो। आप बोलोगे नहीं यार दूध नहीं भी पियेंगे तो चलेगा, चाय बना लेंगे तो काम चल जाएगा। आटा जरूरी है, पल्सेस दाल जरूरी है, ठीक है, शुगर जरूरी है। तो जो जो चीजें जरूरी है उनको हम किस तरीके से, मतलब इस 5,000 को हम किस तरीके से मैनेज करें कि हमारे महीने का पूरा बजट बिगड़े नहीं, आराम से हम उसको 5,000 रुपए में सिमटा लें, तो हमारी आवश्यकता की चीज़ें भी पूरी हो जाए, हमें पूरे महीने खाना भी मिल जाए, चाय भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, सब्जी भी मिल जाए और हमारा 5,000 का बजट भी उसके अंदर समा जाए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो और भी क्या है, और भी अगर बात करें तो जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी एंड पादप प्रजनन, अनुवांशिकी एंड पादप प्रजनन, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। ठीक हो, अब पादप प्रजनन का मतलब क्या हो गया, प्रजनन प्रजनन का हो गया कि हम ब्रीडिंग करके, ठीक है, जैसे इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है, इनका इस्तेमाल करके नई नई किस्मों को बनाते हैं, नई नई किस्में डेवलप करते हैं। नई नई किस्में क्यों डेवलप करते हैं कि भाई कोई सी ऐसी किस्म है जो किसी इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं है, तो उसको इस इन्वायरमेंट के सूटेबल बनाने के लिए कोई नई वैरायटी बना देते हैं। इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी बना देते हैं कि कीड़े मकोड़े ना लगे, किसी कम इरिगेशन वाली बना देते हैं, साल्ट टॉलरेंट वैरायटी बना देते हैं। तो ये किस्में बनता है प्लांट ब्रीडिंग में। और प्लांट ब्रीडिंग में बनाने के लिए हमें पहले जेनेटिक्स पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें जीन के बारे में जानना पड़ेगा ना, कि हम नई वैरायटी बनाते हैं तो एक वैरायटी का जीन ले लेते हैं, दूसरी वैरायटी का जीन ले लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, तभी तो नई वैरायटी बनती है। तो हमें यहाँ पे अनुवांशिकी पढ़ना पड़ता है। तो अनुवांशिकी जेनेटिक्स भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये सारा मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखा है। कौन सा है, जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन या बर्थ बोल सकते हो, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हो। तो ये जेनेटिक्स है। किसने दिया था, बेटसन ने ये टर्म्स दिया हुआ था। पूरा डिटेल जब कोर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी ब्रांच है, जितने भी आप सर्च पढ़ते हो सारा आ जाएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड है। बायोस का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉजो का मतलब होता है वही स्टडी करना। टेक्निकोस का मतलब होता है नॉलेज, टेक्निकोलॉज का मतलब होता है नॉलेज या स्किल। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि नई नई वैरायटी हम बना रहे हैं, तो नई नई किस्मों के बनाने के साथ साथ मनुष्य ने क्या किया, नई फसल भी बना दी, नई फसल भी बना दी। जैसे कौन सी, ट्रिटिकल बना दिया ना नई फसल। तो नई फसल कैसे बनाई,
इसी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो म्यूटेंट वैरायटी पढ़ते हैं, उत्परिवर्तित बनाई वैरायटी पढ़ते हैं, सोमाकोनल वैरायटी पढ़ते हैं, ये सब किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे, है ना। तो जैसे हमने नई वैरायटी बना दी ट्रिटिकल, तो नई किस्में तो बना ही रहे थे हम ब्रीडिंग के अंदर, हमने नई फसल ही बना दी, कौन सी? ट्रिटिकल, मेड, जिसको हम बोलते हैं मेड सीरियल, मेड सीरियल कौन सा? ट्रिटिकल। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसी कई सारी ब्रांचें हैं। और भी ब्रांचेस में बात करूं, सेरिकल्चर हो गया जिसमें रेशम कीट प्लान करते हैं हम, विटिकल्चर हो गया जिसमें अंगूर का अध्ययन करते हैं, मोरिकल्चर जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, मोरिकल्चर में हम शहतूत का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और क्या हो गया आपका, वर्मिकल्चर हो गया जिसमें हम अर्थवर्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जिसमें हम घासों का अध्ययन करते हैं, अर्बोरिकल्चर हो गया जिसमें हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारा आपके नोट्स के अंदर मेंशन है। इसमें और भी बात करो तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स आता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या है? लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड भी है, इटालियन वर्ड भी है, अलग अलग वर्ड है वो। तो वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी चीज़ बना रहे हो, जो चीज़ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्ट करने के साथ उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर क्या होता है और साथ में कुछ ब्रांचेस भी डिस्कस की। और भी ब्रांचेस हैं जो हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, जैसा कि मैं नोट्स आपको बता चुका हूँ।